सीईओ उस लड़की को देखकर हैरान रह गया जिसके साथ उसने रात बिताई थी। वह अपने डॉक्टर दोस्त के ऑफिस से बाहर निकल रही थी। उसने तुरंत अपने दोस्त को एक तरफ खींचकर पूछा कि क्या हो रहा है। पता चला कि लड़की को डर था कि उसे एसटीडी हो गया है। यह सुनकर सीईओ को हंसी और प्यार दोनों महसूस हुए। पता चला कि पिछली रात ही वह लड़की एक वेट्रेस थी जिसने उसे हैंगओवर सूप दिया था। उसकी मासूमियत ने सीईओ को तुरंत आकर्षित कर लिया। शराब के नशे में उसने एक गलत प्रस्ताव दिया। उसके बाद उसने लड़की को $6 लाख दिए, लेकिन उसने आधे पैसे लौटा दिए, यह कहते हुए कि उनका समझौता $3 लाख का था। इस ईमानदारी ने सीईओ को उसे एक नई नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। बाद में उसे पता चला कि उसे यह पैसा अपनी माँ की कब्र के लिए चाहिए था, जिससे उसकी दिलचस्पी उसमें और बढ़ गई। सीईओ ने तब से उसे अपनी खास वेट्रेस के तौर पर बुक करने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से लड़की ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। उसके आखिरी दिन उसने उसे $2 मिलियन का मासिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। लड़की ने मना कर दिया और उसके चेहरे पर ड्रिंक फेंक दी। गुस्सा होने के बजाय सीईओ उसकी मजबूत इच्छा शक्ति से और भी ज्यादा प्रभावित हुआ। अगले दिन वह अपनी कंपनी की नई कर्मचारियों की ट्रेनिंग में उस लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि वह सिर्फ एक वेट्रेस है जिसके पास कोई खास हुनर नहीं है, लेकिन उसने हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया, जिससे सभी ने उसकी तारीफ की। उसके रिज्यूमे से पता चला कि वह एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की टॉप ग्रेजुएट थी। उस पल सीईओ को एहसास हुआ कि उसने उसे पूरी तरह से कम आंका था। हालांकि लड़की डरी हुई थी। उसे याद था कि उसने कंपनी के सबसे ताकतवर आदमी पर हमला किया था। बाद में उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा और वह एक फार्मेसी गई। उसने देखा कि पेट की दवा एक्सपायर हो चुकी थी, जिससे उसने गर्भ निरोधक गोलियां भी चेक की जो उसने वहीं से खरीदी थी, वे भी एक्सपायर हो चुकी थी। अगले ही पल उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और अपने डर की पुष्टि की। उसने तुरंत गर्भपात कराने का फैसला किया क्योंकि वह अपने बच्चे को वही किस्मत नहीं देना चाहती थी जो उसे एक नाजायज बच्चे के तौर पर मिली थी। जैसे ही वह ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, सीईओ अस्पताल पहुंच गया। उसे अपने दोस्त से पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है और उसे खत्म करने वाली है। सीईओ को सदमा लगा और उसे विश्वास नहीं हुआ।